हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रेन बूस्ट के अंदर, जहां पर आज हम तैयार करने वाले हैं अपने टॉपिक ब्रेस्ट को, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेमरी ग्लैंड। चलो बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है जो लोकेट कहाँ करता है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन के अंदर। ये पाया जाता है दोनों सेक्सेस के अंदर, बट रूडिमेंट्री होता है मेल्स में। ये वेल डेवलप्ड होता है किसके अंदर, फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न। ठीक है, इसकी लोकेशन ज़रूर याद रखना। लोकेशन क्या नाम है, पूछी भी जाती है इसकी वाइवा वगैरह के अंदर। तो लोकेशन है इसकी, लाई करता है कहाँ पर, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन के अंदर। ठीक है, एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है इसके अंदर, कहाँ पर, सुपीरियर लेटरल पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। याद रखना कि एक एक्सटेंशन है कहाँ पर, सुपीरियर लेटरल पार्ट के अंदर, जिसका दूसरा नाम क्या है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, अब ये जिस ओपनिंग से ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बाहर आता है, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं, ये जो टेल है, जो टेल यानी कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, वो कहाँ से बाहर आती है, फोरामेन ऑफ लैंगर, ये पॉइंट ओपनिंग से बाहर आती है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनका नाम है अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड द लोअर मीडियल। अब शेप के बारे में जानते हैं, इसका शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है। हेमिस्फेरिकल होगा, कोनिकल होगा, पायरीफॉर्म होगा, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम इसके एक्सटेंड ऑफ द बेस के बारे में। एक्सटेंड ये वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सेकंड रिब से लेकर के सिक्स्थ रिब तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर के कहाँ तक होता है, मिड एक्सिलरी लाइन तक। अब जानते हैं डीप रिलेशन के बारे में। डीप रिलेशन क्या होता है, मतलब डीप रिलेशन का मतलब है कि क्या नीचे इसके क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डीप फेशिया पाई जाएगी जो कवर करती है किसको, पेक्टोरालिस मेजर मसल को। और 3 मसल्स पाई जाती हैं इसमें, कौन कौन सी, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस इंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। इसको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो, सेप्टेम्बर को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेप, SEP। ठीक है, एस से हो गई सेरेटस इंटीरियर, ई से हो गई एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, एंड द पी से हो गई पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब जानते हैं हम रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस होता क्या है, देखो पहली बात तो इसके मतलब से समझ में आ रहा है, स्पेस यानी गैप है किसी चीज़ के बीच में। रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, ये क्या करता है कि ना, देखो ये है रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर है, ये ब्रेस्ट को सेपरेट करता है फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया से। पेक्टोरल फेशिया से क्या करता है, सेपरेट करता है बाय लूज एरियोलर टिश्यू, इसको बोलते हैं रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस। और इसी के चलते में ब्रेस्ट मूव कर सकती है फ्रीली ऑन द पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन होगा, सेकंड में आएगा हमारे पास स्ट्रोमा, थर्ड पे क्या होगा, पैरेन्काइमा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं हम अपना टॉपिक स्किन। स्किन के अंदर सबसे पहला पोर्शन आता है क्या, निप्पल। निप्पल क्या होता है, इट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है कहाँ पर, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, इट इज पियर्स्ड बाय द 15 to 20 लैक्टिफेरस ड्रग्स। ठीक है, इट कंटेन्स सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। 2 तरीके की मसल है, सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल कंटेन करेगा, और रिच नर्व सप्लाई भी है। अब ये नर्व सप्लाई और दी मसल फाइबर्स के चलते में क्या होता है, निप्पल क्या होता है, स्टिफ हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाएगा ऑन द स्टिमुलस। अगला सेकंड आता है हमारे पास एरियोला। ठीक है, द स्किन सराउंडेड द बेस ऑफ द निप्पल एंड फॉर्म्स द सर्कुलर एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक है, जो एरियोला है इसके पास क्या पाया जाता है, मॉडिफाइड सीबेसिस ग्लैंड पाए जाते हैं जो इनलार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन, और फॉर्म क्या करते हैं, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, अब ऑयली सिक्रेशन ऑफ द tubercle of Montgomery lubricate the nipple and prevent from the cracking or during lactation। ठीक है, और ये डार्क हो जाता है, जो हमारे पास एरियोला है वो डार्क हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास स्ट्रोमा। सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, स्किन के अंदर 2 चीजें हमें देखने को मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल निप्पल था, सेकंड इज एरियोला। अब आता है हमारे पास सेकंड टॉपिक, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या करता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है ग्लैंड के लिए। ठीक है, इसमें 2 तरीके के स्ट्रोमास होते हैं, एक होता है फैटी स्ट्रोमा, फाइब्रस स्ट्रोमा हो जाएगा, दूसरा होगा फैटी स्ट्रोमा। जो फाइब्रस स्ट्रोमा है ये सेप्टा फॉर्म करता है। ठीक है, उसी सेप्टा से क्या बनता है हमारे पास, स्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, और स्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है वो क्या काम करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल शेप ऑफ द ब्रेस्ट। सेकंड क्या है, एंकर करता है ग्लैंड को। ठीक है, अब हमारे पास जो फैटी स्ट्रोमा है, फैटी स्ट्रोमा क्या करता है, बल्क ऑफ द ग्लैंड किस चीज का बना है, फैटी स्ट्रोमा का। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो फैटी स्ट्रोमा है डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ग्लैंड के अंदर एक्सेप्ट 2 जगह, एरियोला एंड द निप्पल। ठीक है, हमारे पास स्ट्रोमा भी खत्म हो गया। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक जो लास्ट है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को मेनली हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेमरी ग्लैंड है वो मतलब एक कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड है जो सिक्रेट करता है मिल्क। ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, कंसिस्ट करेगा 15 to 20 लोब्स। ठीक है, ईच लोब्स इज क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई एंड ड्रेन्ड बाय द लैक्टिफेरस डक्ट। जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो कन्वर्ज होंगे किसके अंदर, निप्पल के अंदर, एंड ओपन इट। ठीक है, नियर द टर्मिनेशन, मतलब जो टर्मिनेशन के नजदीक ही क्या होगा, डक्ट के अंदर एक उभार, मतलब एक ना
मतलब मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक उभार सा फील देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस साइनस बोलते हैं, जो कि हमारे को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेक्टिफेरस साइनस कहाँ पाएगा, टर्मिनल के पास नजदीक है, और ये क्या उभार सा, यानी कि मतलब एक तरीके से स्टोर होता है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, लेक्टिफेरस साइनस बोलते हैं। अब आते हैं आर्टीरियल सप्लाई के बारे में जानते हैं। आर्टीरियल सप्लाई में हमसे हमारे पास सबसे पहले आएगी क्या, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। सेकंड आएगा हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड दी थोरैकोएक्रोमियल ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तीसरा है हमारे पास क्या, लेटरल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियो इंटरनल आर्टरीज। आर्टीरियल सप्लाई के अंदर यही था। एंड दी वेन्स के अंदर आते हैं, वेनस ड्रेनेज के अंदर। वेनस ड्रेनेज में सबसे पहली बात, वेन क्या करती है, फॉलो करती है हमारी आर्टरीज को। इसमें सुपरफिशियल वेन है वो किस में ड्रेन होंगी, इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर, और जो डीप वेन है वो ड्रेन होगी किसके अंदर, एक्सिलरी एंड दी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के अंदर। अब आते हैं हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास एंटीरियर एंड द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस किसको सप्लाई करती हैं, ब्रेस्ट को। और एक बात ध्यान रखना कि जो नर्व है डू नॉट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, इट इज कंट्रोल बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करने जा रहे हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट assume greatest importance to the surgeon because carcinoma of the breast spread mostly along the lymphatics। मैंने स्टार्टिंग में कहा था पहले पार्ट के अंदर कि जो लिम्फेटिक्स मतलब जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कार्सिनोमा स्प्रेड हो सकता है थ्रू ब्रेस्ट के लिम्फेटिक्स के थ्रू। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक आते हैं लिम्फ नोड्स, सेकंड आता है लिम्फेटिक वेसल्स। पहले हम लिम्फ नोड्स के बारे में जानते हैं। लिम्फ नोड्स में हमारे पहले आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड दी एपिकल ग्रुप। अब इसके अंदर जो है क्या नाम है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रेस्ट से लिम्फ को सप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है एंटीरियर और द थोरेसिक लिम्फ नोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, सिफेलिक नोड्स, पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स, सब डायफ्रैग्मेटिक नोड्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नोड्स आते हैं, लिम्फ नोड्स से सारे। ठीक है, और हमारे पास दो आते हैं लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। ठीक है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मतलब ब्रेस्ट की स्किन के मतलब ओवर द स्किन पाया जाता है। ठीक है, स्किन के साथ होता है। ठीक है, बस ये निपल और एड्यूला के अराउंड नहीं होता। देखो लिम्फेटिक्स का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हैं, कहाँ पाई जाएंगी, सुपरफिशियल एरिया में पाई जाएंगी ब्रेस्ट के। ठीक है, एक्सेप्ट निपल एंड दी एड्यूला। और क्या है, इसमें जो लिम्फेटिक्स है ना वो पास होता है रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। ठीक है, क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो पास होंगी कहाँ से, रेडियली पास होंगी सराउंडिंग लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से नोड्स पे जा सकती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे जा सकती है, एंटीरियर थोरेसिक पे, सुप्राक्लेविकुलर पे। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास डीप लिम्फेटिक्स आते हैं। ठीक है, डीप लिम्फेटिक्स के अंदर क्या है हमारे पास, लिम्फ ड्रेन होता है पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट से। ठीक है, दे ड्रेन निप्पल एंड एरियोला। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ना एक प्लेक्सिस, देखो यहाँ पे इसका नाम है सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपी। मतलब क्या है, जो हमारे डीप लिम्फेटिक्स है ना बिलो द निप्पल और एरियोला, क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपी। देखो आप समझ सकते हो कि सब एरियोलर, एरियोलर के नीचे प्लेक्सिस का मतलब है नेटवर्क, उसको क्या नाम देते हैं, सैपी। ठीक है, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपी, समझ में आया। अब चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े नीचे वाले में गलत लिख दिया था तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है कि हमारे पास 75% जो लिम्फ है ना फ्रॉम द ब्रेस्ट, वो ड्रेन किसमें होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। 20% होता है एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड्स के अंदर, और क्या नाम है 5% होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप के अंदर लिम्फ मतलब लिम्फ होगा, वो पास होगा किसमें, सेंट्रल एंड दी लेटरल ग्रुप के अंदर, देन वो पास होगा एपिकल ग्रुप में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में होगा, देन फर्दर आगे जाएगा जो आगे पढ़ेंगे हम कभी। ठीक है, थर्ड पार्ट में आता है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी है, वो ड्रेन करता है लिम्फ को मतलब कहां पर, एंटीरियर एंड द पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स में। यानी कि देखिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सैपी से कहां जाएगा, एंटीरियर ग्रुप के अंदर जाएगा लिम्फ नोड्स में। एंटीरियर ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या रखा है कि फोर्थ पॉइंट में द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द ग्लैंड पास थ्रू द पेक्टोरालिस मेजर एंड द क्लेविपेक्टोरल फेशिया टू रीच द एपिकल नोड्स। मतलब क्या है, देखिए लिम्फ वेसल्स जो हैं डीप सरफेस में जो पाई जाती हैं वो कहाँ पास होती हैं, देखो पास होती है किसके थ्रू, पेक्टोरालिस मेजर मसल और क्लेविपेक्टोरल फेशिया के थ्रू आती है। कहाँ पर खुलती है वो, फिर एपिकल नोड्स के अंदर खुलती है। इजी है, समझ में आया ना। आता है पांचवा पॉइंट आता है एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, वो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब समझते हैं, जानते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि पैरेन्काइमा जो है वो डेवलप होता है किससे, एक्टोडर्म से। फाइब्रस स्ट्रोमा, सस्पेंसरी लिगामेंट, फैट, मायोएपिथेलियल सेल्स, ये ड्राइव्ड होते हैं किससे, मेसोडर्म से। ठीक है,
थर्ड पॉइंट आता है हमारा, क्या नाम है, एक्टोडर्म जो थिकनिंग है उसको क्या बोला जाता है, मेमोरी रिज कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, मिल्क लाइन या लाइन ऑफ स्कल्ज कहा जाता है। ये मिल्क ऑफ स्कल्ज जो है, ये लाइन ऑफ स्कल्ज है, ठीक है। ये कब अपीयर होता है, 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइनिंग में, ठीक है। बट इन ह्यूमन ये डिसअपियर हो जाता है आफ्टर मोस्ट ऑफ इट्स एक्सटेंट, लेकिन कुछ पार्ट इसका रह जाता है कहाँ पर, थोरेसिक रीजन के अंदर। थोरेसिक रीजन वाले ही हिस्से से क्या नाम है, फर्दर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हम जानेंगे क्या नाम है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपने, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट जानते हैं कहाँ पर, प्यूबर्टी के अंदर। क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होता है रैपिडली ओवर द सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के चलते में ही, मतलब इन दो हार्मोन से ही डेवलपमेंट किस चीज का होगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। डक्टर सिस्टम मेनली जो होता है एस्ट्रोजन से डेवलप जो होता है वो डक्टर सिस्टम एस्ट्रोजन से होता है, प्रोजेस्टेरोन से क्या होता है, एल्वोलाइड डेवलप्ड होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ग्लैंडुलर टिश्यू रैपिडली मतलब डेवलप एंड फॉर्म्स बड एंड एल्वुलाई, ठीक है। अब एनोमैलीज देखते हैं हम, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान जो एनोमैलीज आती हैं। पहला आता है एमेस्टिया। एमेस्टिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, एथीलिया एब्सेंस ऑफ निपल, पॉलीमेस्टिया, तो पॉलीमेस्टिया का मतलब है कि एडिशनल ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। पॉलीथीलिया का मतलब एडिशनल निपल्स देखने को मिलेंगे, और गायनेकोमेस्टिया के मायने होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ठीक है, जो हम क्या नाम है क्लीन फिल्टर के अंदर देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी को। देखिए क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, अपर क्वाड्रेंट में पाया जाएगा या आउटर क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, ठीक है, ऑफ द ब्रेस्ट। फ्रीक्वेंट साइट है कार्सिनोमा के लिए। जो फर्स्ट लिम्फ नोड है जिसमें क्या नाम है ड्रेन होगा क्या हमारा ट्यूमर, उसको क्या बोला जाएगा, सेंटिनल नोड कहा जाता है। अब जो हम इंसिजन करते हैं, रिमूवल ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यूजुअली क्या करते हैं, रेडियली कट करते हैं। क्यों, कि हम अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारी लैक्टिफेरस डक्ट कहीं कट ना हो जाए, ठीक है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट है कि कैंसर सेल में इनफिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट द ब्रेस्ट गेट फिक्स्ड, जिसके क्या हो सकता है, रिट्रैक्शन और पकरिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। मतलब क्या है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो क्या नाम है, इन फंस जाते हैं किसके अंदर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स में, जिससे वो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं हमारे क्या ब्रेस्ट को, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनका मोशंस वगैरह रुक जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारे को देखने को मिलता है। अगला क्या है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। अगर क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर वो फंसता है तो रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कर देगा, ठीक है। यानी कि हमारे पहले वाले में क्या था, अगर सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर अगर वो फंसता है तो वो क्या करेगा, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का कहीं से दबा हुआ मतलब दबी रह जाएगी स्किन। या अगर वो लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेट करता है तो उससे क्या होगा, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, निप्पल दबा रह जाएगा, ठीक है। अब आता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ओडिमा ऑफ द स्किन लाइक अ ऑरेंज, इसको क्या बोलते हैं, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं। मतलब देखो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, अगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के अंदर वो रुकता है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट का काम करता है, कौन, कार्सिनोमा, तो उससे क्या होता है, ओडिमा ऑफ स्किन, यानी कि आपने देखा होगा ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होता है, दब्बे दब्बे से होता है ना, एक तरीके से कहीं पे नीचे होता है कहीं ऊपर होता है, तो ऐसा अपीयरेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, हमारी कम्युनिकेशन सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं बिटवीन द ब्रेस्ट कैन कॉज द कैंसर ऑफ कैंसर सेल्स टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब क्या है कि हमारे पास देखो कम्युनिकेशन सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं जो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट को कनेक्ट करती हैं। अगर एक से जिसकी एक के अंदर अगर कैंसर है यानी कि कार्सिनोमा है तो वो क्या हो सकता है, दूसरे में भी स्प्रेड हो सकता है थ्रू द कम्युनिकेशन सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन लिम्फेटिक्स ऑफ द एब्डोमेन। अब देखो वैसे ही हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कम्युनिकेशन था दो ब्रेस्ट के बीच के अंदर लिम्फेटिक्स के थ्रू, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन लिम्फेटिक्स होता है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। वो क्या कैंसर वो स्प्रेड करते हैं कहाँ पर, लीवर के पास पहुंचा देंगे कार्सिनोमास को, और कार्सिनोमास जो लीवर में आएंगे प्राइमरीली आएंगे, ठीक है, सेकेंडरीली वो कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे पास ओवरी के अंदर डिपोजिट हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुर्केनबर्ग्स ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट आता है जो क्या करता है कि अर्ली डिटेक्शन के अंदर काम करता है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिमेट्री देखते हैं, अगर सिमेट्री तो चेंज नहीं हो गई, ठीक है। सेकंड में क्या देखते हैं, कलर देखते हैं। ये सेल्फ एग्जामिनेशन है कि मतलब अपने आप पेशेंट खुद अपने आप को चेक कर सकता है कि मेरे को कैंसर है या नहीं है। पहले क्या देखेगा, वो सिमेट्री देखेगा कि सिमेट्री में कोई फर्क तो नहीं है, वो देखेगा कि कलर में तो कोई फर्क नहीं है, स्किन कलर में कोई चेंजेस आए हो, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल तो नहीं है, और पाल्पेशन करके भी देख सकता है कि कोई नोड वगैरह ऐसे तो नहीं है कि कुछ गांठ वगैरह सी हमारे को देखने को मिल रही हो, ठीक है। अब आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी यूज की जाती है कि रिवील करने के लिए कैंसरस मास, अगर कैंसर मास अगर है तो हम इसको किस चीज से चेक कर सकते हैं, मेमोग्राफी से। अगला क्या है हमारे पास, मस्टेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है क्लिनिकल एनाटॉमी। अब लास्ट हमारा टॉपिक बाकी है डीप फेशिया, उसके बाद हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो मतलब शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना। थैंक यू, बाय।